और छठे दिन की कथा लोग श्रवण करने के लिए आएंगे, कथा सुनेंगे। 7वें दिन की कथा सुबह 8 बजे से 11 बजे तक सुनेंगे। टीवी पर वही 2 बजे से 5 बजे तक आएगी। लोग उस कथा का रसतत्व ग्रहण कर लेंगे। 2 दिन बचे। क्यों आते हैं लोग पंडाल में? क्यों रात्रि को विश्राम करते हैं? क्यों सोते हैं? क्यों बाबा से प्रार्थना करते हैं? क्यों यहाँ की मिट्टी को शरीर पर लगाते हैं? उसका कारण केवल एक है, विश्वास के साथ यदि तुमने शिव से कुछ मांगा है तो मेरा ओघड़दानी देता जाएगा, देता जरूर, खाली नहीं भेजेगा, वो भर कर देगा। एक पत्र और देखिए, मेरा नाम अनीता शर्मा है, मैं दंतेवाड़ा की रहने वाली हूँ। गुरुदेव कहीं बैठी हो अनीता शर्मा जी दंतेवाड़ा से? हाथ हिला दो एक बार, वापस आ जाइएगा, एक बेलपत्र लेकर जाइए। मेरा नाम अनीता शर्मा है, मैं दंतेवाड़ा की रहने वाली हूँ। गुरुदेव मैं एक साधारण घरेलू महिला हूँ जो घर परिवार संभालती है, बाबा की सेवा किया करती है। एक दिन गुरुदेव अपनी पड़ोसन को नौकरी करते देखा तो मन में ख्याल आया कि क्या मेरी भी नौकरी लग सकती है, पर पढ़ाई छोड़े गुरुदेव काफी समय हो गया था। तभी किसी ने मेरे पति को पार्षद पद पर चुनाव लड़ने के लिए आवेदन देने को कहा। हमने आवेदन जमा किया और प्रचार करने लगे। मन बहुत घबरा रहा था। तब आपकी कथा फरवरी 2025 में कांकेर में चल रही थी। आपकी कथा चल रही थी। मैंने वहां जाकर पंडाल में आपकी कथा को, पंडाल में आपकी कथा सुनी और बाबा से रहकर वहां रुककर कथा सुनकर प्रणाम कर कर, भरोसा कर कर बोल कर आई, मिट्टी को नमन करा। बाबा कुछ मुझे भी लायक बनाना। बाबा की ऐसी कृपा हुई गुरुदेव, और बाबा ने मुझे संभाल लिया और आज बाबा की कृपा से बहुत अच्छे वोटों से विजय प्राप्त कर ली। और बाबा की कृपा से नगर पालिका दंतेवाड़ा के वार्ड क्रमांक 14 की मुझे पार्षद बना दिया। ये बाबा की, ये शिव की कृपा। आइए, और तेरी कृपा का भरोसा कब किस पर होगा, जरा से हम पर कर दो, जरा से हम पर कर दो, तेरी कृपा का। बेटी का पुलिस में सिलेक्शन हुआ है। एक बार जोरदार ताली बजाओ बेटी के लिए, साधुता। जिस पर भी हो गई तेरी कृपा करुणा, वो भव पार हुआ, भव पार हुआ। पापी हो चाहे जितना उसका भी बाबा उद्धार हुआ, उद्धार हुआ। गिल अजामिल कणिका जैसे तेरे मन को भाई जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर इतनी दो। कृपा मेरे शिव ने करी है। शायद बस्तर क्षेत्रवासियों ने, दंतेवाड़ा के क्षेत्रवासियों ने, गिदम के वासियों ने, आसपास के क्षेत्रवासियों ने कभी नहीं सोचा होगा कि हमारे इस वनवासी क्षेत्र में कभी इतनी विशाल शिव महापुराण की कथा कुबेरेश्वर धाम से आ जाए। कभी नहीं सोचा, हमने भी नहीं सोचा था कि इतना वनवासी क्षेत्र, इतना आदिवासी क्षेत्र जहां पर भाषा की भी प्रॉब्लम हो जाए, ऐसे क्षेत्र में भगवान की कथा होगी और इतनी लाखों की संख्या में शिव भक्त आ जाएंगे। हमने भी नहीं सोचा था कि इतनी लाखों की संख्या में शंकर के भक्त यहां पहुंच जाएंगे और कथा सुन लेंगे। तो हमको तो लगता है हमारे भोले बाबा को तुम्हारी झोली में, गोदी में कुछ देना होगा, इसलिए कुबेर भंडारी चलकर यहां तक पहुंच गया। कुबेरेश्वर बाबा शिव भगवान देवाधिदेव महादेव पहुंचे, शिव पहुंचे, शंकर ओगड़दानी त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी शिव पहुंचे।
मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, सबसे ज्यादा किस्मत वाले तो तिवारी परिवार तो है। विजय प्रसाद जी को मैं साधुवाद दूं, पूरी समिति को साधुवाद दूं, पर साथ में सबसे ज्यादा किस्मत वाले तो पूरे बस्तर वाले हैं, जिनके क्षेत्र में शिव महापुराण की कथा। जो जैसी फल पाया, नहीं खाली उसे। जोरदार ताली बजाओ। पार्षद बनी है शिव की कृपा से, बाबा की कृपा से। हिम्मत, कोई जल्दी बनता है, कोई लेट बनता है, शंकर को जल चढ़ाने वाला एक दिन से जरूर बनता, थोड़ा समय लगेगा। शिव के मंदिर जाते रहो। लोग कहते हैं गुरुजी इतने मंदिर, इतने शिवालय, इतने देवालय, शिव पुराण की जरूरत क्या? हमारा निवेदन है, जिस गांव में, जिस क्षेत्र में, जिस एरिया में शिव महापुराण की कथा पहुंचती है, उस गांव का, उस क्षेत्र का, उस एरिया का भगवान कुछ ना कुछ कल्याण करने वाले होते हैं, इसलिए पहुंचते, नहीं तो पहुंचती ही नहीं, पहुंचे ही नहीं। और भगवान से प्रार्थना कर कर जाओ। आप लोग जिस जिस गांव से आयो, जिस जिस नगर से आयो, जिस जिस शहर से आयो, प्रार्थना कर कर जाना, बाबा हमको इस लायक बनाना कि हम भी अपने गांव के लोगों के साथ में मिलकर 8-10 लोग मिल जाएंगे और हमारे शहर में, हमारे नगर में भी हम शिव महापुराण की कथा करवाएंगे। ऐसी कृपा हमारे ऊपर कर, इस लायक बनाना। पैसा कमाना सरल है, पर पुण्य कमाना कठिन है। कमा लो ये पुण्य, अपनी जिंदगी में कुछ अच्छा कर कर चले जाओ, कुछ सतमार्ग बताकर। आज इस कथा के होने से ना जाने कितने वनवासी, आदिवासी जो कभी कुबेरेश्वर धाम नहीं जा पाए, तो मेरा कुबेर भंडारी उनसे मिलने के लिए यहाँ आ गया। इससे बढ़कर और क्या चाहिए? क्या चाहिए? विजय प्रसाद जी, बहुत बहुत साधुवाद है आपकी। इतनी, जब आप हमसे मिलने के लिए आए थे तो आपकी अवस्था देखकर लगा था कि आप कथा कैसे कराएंगे। साधुता देता हूं, आपने न जाने कितने लोगों को प्रेरणा दे दी। एक बार आओ मेरे पास में, इधर आओ, उठ के आओ इधर, आओ इधर। हाँ धीरे से उठो, हाँ आओ इधर उठ के। ना जाने कितने लोगों को प्रेरणा दी है बुजुर्ग व्यक्ति ने, कितनों को, कि हिम्मत अगर है तो शिव तुम्हारे साथ कदम से कदम मिलाकर चलता है। ये बुजुर्ग ने प्रेरणा, ये जब ये आए थे, इतना वृद्ध शरीर, एक बात आप लोगों को बताएं, उत्तर दें। सारी कथा समीर जी, आशीष जी और समिति के सदस्य आकाश जी आदि पक्की करते हैं, पर इस कथा को केवल इनकी वृद्ध अवस्था देखकर इस कथा को हमने नक्की करा था कि यह कथा बस्तर में। और इस कथा का इतना ज्यादा लोगों ने कहा वहां कथा करने मत जाना, वहां ऐसा वहां वैसा, पर हमने भी बाबा से कह दिया था, बाबा एक कथा बस्तर क्षेत्र में ऐसी हो जहां वनवासी आदिवासी सुनकर अपने जीवन को सार्थक। मैं तिवारी जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद। तो इस क्षेत्र के लिए आपने इतना सुंदर सोचा, पूरी समिति इनकी जितनी समिति के सदस्य, एक बार सबके लिए ताली बजा, जोरदार। इतनी अवस्था होने के बाद भी इन्होंने लोगों को प्रेरणा दी। इतनी वृद्ध अवस्था होने के बाद भी आए थे कथा लेने। बहुत बहुत बहुत। और पिता के मन में भाव आया और बेटे और बहुओं ने भी आगे रहकर, मैं इनके पुत्र और पुत्र वधू को भी धन्यवाद देता हूँ। ऐसी बहु धन्य है
जिन्होंने अपना मायका और ससुराल दोनों को कृतार्थ कर दिया। कह दिया पापा का मन है कथा करवा। ऐसे बेटे भी धन्य है जिन्होंने तुरंत कह दिया पापा कथा करवा खूब आराम से आनंद में। धन्यता है। पैसा कमाना सरल है पर पुण्य कमाना कठिन, बहुत कठिन। कैसे कमाओ उस पुण्य? यदि पूर्ण ध्यान को केंद्रित कर कर हम शिव को जब जल अर्पित करते हैं तो हमारी तप, साधना, आराधना, व्रत अपने आप पूर्ण हो जाते हैं और शिव उस व्रत का, उस साधना का, तप का फल हमको प्रदान करता है। शिव उस फल को दे ले। बोल बम का नारा है, जम के बोलो जरा, बोल बम का नारा है, सारी समस्या का हल, श्री शिवाय नमस्ते। शनि महाराज ने नियम बना लिया शिव जी की आराधना करने का, साधना करने का, पूजन करने का, और इतनी तप साधना में शनि महाराज जी डूब गए कि भगवान ने उन पर कृपा करना प्रारंभ कर दी। जिसने शिव की दिशा को स्वीकार कर लिया, जिसने भगवान शंकर की दिशा को स्वीकार कर लिया, जो शिव की दिशा की ओर अग्रण्य हो गया, मेरे भोले बाबा ने एक ना एक दिन उसकी दशा को बदल दिया। दशा को महाराज शिव जी ने कृपा करना प्रारंभ कर दिया। राजा चित्ररथ ने शनि महाराज जी को देखा और शनि महाराज जी को देखकर राजा चित्ररथ ने अपनी कन्या धामनी का विवाह शनि महाराज के साथ पक्का कर दिया। अब शिव जी की कृपा जब होती है तो धीरे 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 भोले बाबा जब हाथ पकड़ते हैं तो धीरे 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 उसको उन्नति की सीढ़ी पर चढ़ाते हैं। अब देखिएगा जब धामनी के साथ में विवाह हो गया, शंकर शनि महाराज जी विवाह कर कर आ भी गए। शंभो 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 शंभो। विवाह कर कर डिले कम कर दो, आवाज क्लियर कर दो, प्रेशर बढ़ा दो। शंभो शंभो। शनि महाराज जी विवाह कर कर आए, समय बीत गया और कुछ वर्ष निकलने के बाद धामनी पुत्र की कामना से कि मेरे घर में पुत्र का जन्म हो, इस कामना से शनि महाराज जी के पास पहुंची। पर शनि महाराज जी साधना में लीन थे, धामनी को देखा भी नहीं। जब धामनी पर ध्यान नहीं गया, धामनी को जब देखा नहीं, ध्यान गया ही नहीं शनि महाराज का धामनी के ऊपर। धामनी बहुत देर तक खड़ी रही शनि महाराज जी के पास, पर धामनी को देखा भी नहीं। क्रोध आ गया धामनी को। जैसे ही शनि महाराज जी उठकर खड़े हुए और धामनी को क्रोध आया और धामनी ने कहा, शनिदेव, तुम्हारी अर्धांगिनी धर्म पत्नी तुम्हारे पास में खड़ी थी और आपने अपनी दृष्टि तक नहीं दी, देखे तक नहीं हो। मैं श्राप देती हूं धामनी, आपकी दृष्टि कुदृष्टि हो जाए, जिसको देखे वो बर्बाद हो जाए। जिस पर तुम्हारी दृष्टि पड़े वो बर्बाद हो जाए। जैसे ही धामनी ने श्राप दिया, शनि महाराज जी ने अपने नेत्र को नीचे कर लिया। शंभो शंभो शंभो।
शंभो शंभो। शनि महाराज जी ने अपनी दृष्टि को नीचे कर लिया और जैसी दृष्टि नीचे हुई दृष्टि नीचे होते से ही धामनी ने पूछा कि मैंने तुमको श्राप दिया और श्राप देने के बाद भी तुमने अपनी दृष्टि को नीचे कर लिया। श्राप देने के बाद भी तुमने अपनी दृष्टि को नीचे कर लिया। शनि महाराज ने कितनी सुंदर बात कही, जरा ध्यान दीजिएगा महाराज। कितना सुंदर विचार शनि महाराज ने कहा कि धामनी मैं तुझे बहुत प्रेम करता हूं, तूने श्राप दे दिया कि तुम जिसको देखोगे कुदृष्टि होगी और वो बर्बाद हो जाएगा, इसलिए मैं तुझे अब देख भी नहीं सकता, अब देख भी नहीं सकता, क्योंकि तुझे देखूंगा और तू बर्बाद हो जाए, ये मुझे प्रिय नहीं। अब मैं तुझे देख भी नहीं सकता, अब मैं तुझे देखूं। कभी कभी मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, बेटाओं, मेरी माताओं, मेरे बुजुर्ग माता पिता, कभी कभी अपनी जिंदगी में भी ऐसा मोड़ आ जाता है कि हम गुस्से में आकर किसी को भी हर कुछ बोल देते हैं और बाद में फिर पछताना पड़ता है। कुछ भी। कई माताएं तो अपने आप को कोसती रहती हैं। हमने कई जीजियों को देखा है, वो अपने आप को कोसती हैं, जरा सा भी दुख आया ना अपने आप को कोसने लगती हैं। भगवान ना जाने कहां ऐसों से पाला पड़ा, मेरी तो जिंदगी बर्बाद हो गई है, भगवान ऐसी नरक की जिंदगी जी रहा, अपने आप को कोस रहे। हे भगवान काय का जीवन दे दिया, हे भगवान तूने मुझे ऐसा बना दिया, हे भगवान किस घर में मेरी शादी कर दी, हे भगवान ऐसा पति मिल गया, हे भगवान ऐसी पत्नी मिल गई, हे भगवान ऐसे बच्चे मिल गए। कभी कभी माता अपने बच्चों को भी कोसती हैं, बैठ बैठ ऐसी औलाद पैदा करी भगवान, में तो परेशान हो गए, अपने आप को कोस रहे, अपने आप। क्यों कोसना? भगवान देव अधिदेव महादेव की कथा कहती है, शिव जी ने अच्छा परिवार दिया, कुटुंब दिया, रिश्ते दिए, नाते दिए, घर दिया, तुम्हें अच्छा बनाया, 2 रोटी भगवान खाने को दे रहा है, पेट भर रहा है, इससे ज्यादा और क्या चाहिए? उसको देखो जो दोनों हाथ पैर से विकलांग होकर पड़ा हुआ है, उसको देखो जो सुन नहीं सकता, उसको देखो जो देख नहीं सकता, उसको देखो जो रोग ग्रसित होकर हॉस्पिटल में भगवान से अपने प्राणों को मांग रहा है, और तुम अपने आप को कोस रहे, अपने आप को क्यों कोस रहे? क्यों? एक पत्र है, एक बहन ने लिखा है, मेरा नाम दयाबाई है, ग्राम दंडवन की रहने वाली है। कहीं बैठी हो दयाबाई, ग्राम दंडवन से आई हैं, नारायणपुर छत्तीसगढ़ की हूँ। दंडवन नारायणपुर छत्तीसगढ़ से। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं, दयाबाई। अगर कहीं बैठी हो है, हाथ हिलाइए। हाँ दिख गए हो, आ जाइए, एक बेलपत्र लेकर जाइएगा, आ जाओ। मेरा नाम दयाबाई है, ग्राम दंडवन की रहने वाली हूँ, जिला नारायणपुर छत्तीसगढ़ से हूँ। एक लोटे जल का और बेलपत्र का क्या वर्णन करूं गुरुदेव? मेरा बेटा को जीवन दान दे दिया गुरुदेव। मेरा एक बेटा है जिसे मैंने कई पूजा पाठ से पाया है, अभी वो 27 साल का है। 2022 में उसे एक ऐसा बीमारी ने जकड़ लिया, जब 24 साल का था, इलाज कराए तो पीलिया और लीवर खराब बताया। मैंने जगह जगह जड़ी बूटी, डॉक्टर, वेद दिखाया, पर मेरा बेटा अच्छा होने के बजाय उसका तबीयत और खराब होता गया। खाना छोड़ दिया, खाना तो दूर की बात, पानी तक नहीं रहता था उसके पेट में।
तुरंत उल्टी हो जाता था। डॉक्टरों ने जवाब दे दिया, बड़े हॉस्पिटल ले जाओ, पर ले जाने के लिए पैसे भी तो नहीं थे गुरुदेव। बाबा मैं क्या करूं? तब रोते रहती थी। हम खाना खाते, बेटा पानी तक नहीं पीता था। गुरुदेव मैं सभी तरफ से टूट चुकी थी। फिर मेरी एक बहन कांकेर में रहती है, उन्होंने मुझे बताया कि तुम चिंता मत कर, टीवी पर एक कथा आता है, उसे सुनना प्रारंभ कर। हम टीवी पर कथा सुनना प्रारंभ कर दिए। कथा सुनकर मुझे अच्छा लगा। पहली बार मैं बालोद की कथा में गई। आखिरी दिन था गुरुदेव, जानकारी भी नहीं थी कि कथा सुबह हो जाएगी। हम तो हमारे समय पर चले। आप लोगों से फिर निवेदन है, आखिरी दिन की कथा कहीं पर भी हम लोग करने जाते हैं, वो कथा सुबह 8 बजे से 11 बजे की रहती है। जैसे बहन जी ने लिखा, हम बालोद पहुंचे, हमको नहीं मालूम था कि आखिरी दिन की कथा सुबह हो गई। हम लोग तो कथा के समय पर पहुंचे। गुरुदेव समझ में नहीं आया क्या करें, कथा पूरी हो चुकी थी। गांव के लोग जहां आप कथा कर कर उठे थे, वहां की मिट्टी उठा रहे थे। मैंने गांव के लोगों से पूछा, इस मिट्टी का करोगे क्या? उन्होंने कहा, सियोर वाला बाबा कहता है जहां कथा होती है वहां के पंडाल की मिट्टी बहुत कार्य आती है। हमने उसी समय पर वहां की मिट्टी उठाई, अपने बच्चे के पूरे शरीर पर लगा दी, क्योंकि डॉक्टर ने तो जवाब दे दिया था, पानी इसके शरीर में रहता नहीं था, लीवर खराब हो चुका था, पीलिया शरीर पर हो गया था। इलाज करवा थक गए। 24 से इलाज करा रहे हैं गुरुदेव, बेटा 27 साल का हो गया तो भी कहीं काम नहीं हुआ। तब वहां की मिट्टी को लगाया और मिट्टी लगाकर बाबा से प्रार्थना कर कर आए, बाबा मेरे बेटे को सही कर देना। डॉक्टर ने तो जवाब दे दिया है। और जिस दिन से बालोद की कथा हुई, मिट्टी लगाकर आई हूं पंडाल की, उस दिन से आज तक ना तो मेरे बेटे को पीलिया है और ना मेरे बेटे का लीवर खराब है। अब तो खाता भी है, पानी भी पीता है और पूर्ण तरह से स्वस्थ है। आज मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए आई हूं। शिव की कृपा इसी को कह, शंकर की किस कृपा इसी को कह। आप जिस भावना से जिस भाव से भगवान देवाधिदेव महादेव को भजते हो, बाबा देवाधिदेव महादेव वो कार्य पूर्ण करता ही है। एक पत्र और है, देखिए। मेरा नाम चंद्रकला नायक, पति श्री लखन नायक है। मैं कालाहंडी उड़ीसा की रहने वाली हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं, अगर कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। कालाहंडी उड़ीसा की रहने वाली हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। बैठी हैं? अच्छा, आ जाइए, एक बेलपत्र ले जाइएगा, आ जाओ। मेरा नाम चंद्रकला नायक, पति का नाम लखन नायक है। मैं कालाहंडी उड़ीसा की रहने वाली हूँ। मेरा मोबाइल नंबर यह है। गुरुजी, पहले हम लोग सिर्फ सोमवार के दिन मंदिर जाते थे, पर अब हम प्रतिदिन पति के साथ मंदिर 1 लोटा जल शिव जी को चढ़ाने के लिए जाते हैं। 2019 से कथा सुन रही हूँ। 1 लोटे जल का महत्व कोई मुझसे पूछे, बाबा मेरे पेट में बहुत दर्द था, डॉक्टर को दिखाया तो उन्होंने कहा आपके बच्चेदानी का ऑपरेशन करना पड़ेगा, बच्चेदानी को बाहर निकालना पड़ेगा। पर मैं डरी नहीं, बाबा मुझे अपने शिवजी पर पूरा विश्वास था। मैंने डॉक्टर से कहा, डॉक्टर साहब मुझे 1 महीने का समय दे दीजिए। डॉक्टर ने समय लेकर वहां से आ गई, घर से सीहोर गई, कुबेरेश्वर बाबा के धाम पर वहां आई थी। जब तक आप मेरे साथ हो, साथ कुछ गलत नहीं होगा। मैं कंकर शंकर की पूजन करी, सीहोर से रुद्राक्ष लेकर आ गई। रोज पानी में डालकर पानी को शिवजी पर चढ़ाकर रोज पीने लगी। प्रतिदिन जल चढ़ाने लगी और जल को पीने लगी। 1 महीने बाद जब हम हॉस्पिटल गई और डॉक्टर ने टेस्ट किया तो कहा सारी रिपोर्ट नॉर्मल है, ऑपरेशन की जरूरत नहीं है। ये मेरे शिव का चमत्कार नहीं तो और क्या है। मेरा विश्वास बढ़ता गया। ये शिव की उदारता। एक पत्र और है, बड़ा सुंदर है। मेरा नाम वीर प्रताप सिंह ठाकुर। कहीं बैठे हो वीर प्रताप सिंह जी ठाकुर? आप ही हैं? बच्चा आया हो तो साथ में आ जाइए।
मेरा नाम वीर प्रताप सिंह ठाकुर है। मेरी पत्नी श्वेता ठाकुर संजय मार्केट जगदलपुर जिला बस्तर से निवासी हूँ। हमारा विवाह हुआ सालों हुए पर बच्चा नहीं हुआ, बहुत परेशान हो गए। तब दिसंबर 2022 से लेकर दिसंबर 2024 तक डॉक्टरों का इलाज करवाते रहे। हर डॉक्टर के पास गए, 1 साल से दवाई देख ली, फिर भी दवाई कोई काम नहीं कर रही है। जगदलपुर विशाखापट्टनम के जितने भी बड़े बड़े डॉक्टर अस्पताल हैं, घर से बाहर घूमने का बहाना करके हम डॉक्टर के पास इलाज करवाने जाते थे। हम जहां भी इलाज करवाने जाते थे वहां में यही कहा जाता था कि आपकी पत्नी के बच्चेदानी में बहुत सारे सिस्ट गठान हैं। हम जितना कोशिश करते हैं हम कर लिए, तुम IVF कराओ तभी तुम मां बन पाओगी। हम बहुत रोए गुरुजी, यहां तक कि हम IVF सेंटर भी गए और वहां महीने पहले गए, 4 से 5 लाख रुपए लगा सके, पर उसके बाद भी कोई गारंटी नहीं है IVF सफल हो, केवल कोशिश कर सकते हैं। उस दिन भी गुरुजी बहुत टूट से गए और दोनों खूब रोए। मेरी धर्मपत्नी धमतरी से है, मैं जब वहां जाता था आने घर हमेशा आपका कथा सुनते रहते थे। मैं अपने कथा को कभी ध्यान नहीं से सुन पाया। मेरी पत्नी ने आपकी कथा का चमत्कार के बारे में बताया, एक बार हम भी करके देखते हैं। तब से हम दोनों रोज 1 लोटा जल बेलपत्री लेकर चढ़ाना शुरू कर दिए और जल को रोज ग्रहण करने लगे और सोते समय आपके कथा को सुनते। बीच आपका कथा जिला धमतरी में कुकरेल गांव में चल रहा था। तब मेरी पत्नी की बड़ी दीदी ने आपके पंडाल में जाकर कथा को सुन लिया। कथा को सुनकर 29 दिसंबर 2024 को कुकरेल में जाकर आपकी कथा हम भी सुने। कथा के पंडाल की मिट्टी को पत्नी ने गर्भ से लगा लिया। गर्भ से लगाकर प्रार्थना कर कर वापिस आई। गुरुदेव 3 महीना बीता और बाबा की कृपा से मेरी पत्नी का गर्भ ठहर गया। मई 2025 को मेरी पत्नी के बच्चा हुआ। हम बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आए हैं। ये शिव तत्व, ये शंकर और तेरी कृपा का भरोसा किस पर हो जाए, जरा से हम पर कर दो, जरा से हम पर कर दो, जिस पर भी हो गई कृपा करुणा हो, भव पार हुआ। बेटे को डॉक्टर ने जवाब दिया था लीवर आदि सब खराब हो चुका था, पी लिया बहुत था। बाबा पर भरोसा करा और शिव जी की कृपा से वो भोजन नहीं कर सकता था, पानी नहीं पी सकता था, एक ही बेटे को पर शिव की कृपा से पूर्ण ठीक हुआ। एक बार जोरदार ताली बजाएं। साधु शिव कथा कर रही है। भगवान शनि महाराज का चरित्र कह रहा है। शनि महाराज जी कह रहे हैं अपनी पत्नी धामनी से मैं तुझे देख नहीं सकता, तूने श्राप दे दिया। कभी कभी आपका अपने आप को कोसना भी बुरा है। आप अपने आप को कभी ना कोसें, वो हमें दुख देता है, तकलीफ देता है, कष्ट देता है, कष्ट देता है। और महाराज शनि महाराज को लगा मेरी पत्नी ने मेरी दृष्टि को कुदृष्टि कर दिया, क्रूर दृष्टि। क्या करूं? शनि महाराज उसी पल उसी घड़ी शिव की आराधना में डूब गए, भगवान शंकर की आराधना कर रहे। और भगवान देवाधिदेव महादेव की जो आराधना करना शनि महाराज ने प्रारंभ करा, भले दुनिया कितनी भी ठोकर लगा दे, दुनिया कितना भी ठोकर मार दे, दुनिया चाहे तुमको कुछ भी कह ले, यदि शिव साथ है तो फिर डरना नहीं है, फिर नहीं डरना।
दुनिया के लोग भगवान को बेलपत्र देते हैं, दुनिया के लोग भगवान को जल देते हैं, दुनिया के लोग भगवान को पुष्प देते हैं, दुनिया के लोग भगवान को अक्षत देते हैं, चंदन देते हैं, मोली रोली देते हैं, धतूरा आंख पुष्प देते हैं, भोग लगा देते हैं। पर शिव जी को तुम्हारे ना धतूरे की जरूरत है, शिव जी को ना तुम्हारे वस्त्र की जरूरत है, शिव जी को ना तुम्हारे की जरूरत है, शिव जी को ना तुम्हारे बेलपत्र की जरूरत है। शिव जी को अगर जरूरत है तो तुम्हारे केवल विश्वास और तुम्हारे मन की जरूरत है। शिव को तुम्हारा हृदय दीजिए, मन दीजिए, दिल लगाओ शिव की अविरल भक्ति से, मन भगवान शिव की अविरल भक्ति से दिल लगाओ, मन लगाओ। और जितना आप भगवान शंकर में मन लगाएंगे, दिल लगाएंगे, हृदय से शिव को पुकारेंगे, शिव कृपा क्यों करेगा। डॉक्टर ने कह दिया था बच्चादानी निकालने के लिए, पर शिव पर भरोसा कर कर बाबा की कृपा से पूर्ण तरह से स्वस्थ हो गई और ऑपरेशन की जरूरत नहीं हुई। एक बार जोरदार ताली बजाकर साधु का शंभो शंभो। बहुत सालों के बाद बच्चा हुआ है, एक बार जोरदार ताली बजाएं। डॉक्टर ने कहा था गर्भाशय में बहुत गठाने और शिष्ट है, जिसके कारणवश बच्चा नहीं हो सकता, पर शिव की कृपा से, बाबा की करुणा, उसकी उदाहरता से और जो जैसी भावना लाया वो वैसा ही फल नहीं, खाली उसे लौटाया वो मन ही मन और कर दिया माला माल काशी लुटा दिया भंडार काशी। शनि महाराज ने शिव की आराधना करना प्रारंभ करा, शिव का तप, शिव की साधना, शंकर की आराधना करी। कहते हैं पूरे पृथ्वी पर जितनी जितनी पवित्र नदियां हैं, सारी पवित्र नदियों का जल भरकर शनि महाराज लाते थे और शिव को अर्पित करते थे। जितनी पवित्र नदी, लोग कहते हैं कि कावड़ यात्रा में हम जाते हैं सीहोर कुबरेश्वर धाम पर कावड़ भरते हैं। सीहोर की कावड़ इतनी सफलता देती है, सीहोर की कावड़ इतनी उन्नति देती है, कारण केवल कावड़ तुम नहीं भरते, भगवान परशुराम जी ने कावड़ भरी, लंकापति रावण ने कावड़ भरी, शनि महाराज जी ने कावड़ भरी, स्वयं बुद्ध ने कावड़ भरी, कावड़ स्वयं बृहस्पति कावड़ भरते हैं। ऐसा कोई ग्रह नहीं जिसने कावड़ न भरी हो, चाहे मंगल देव हो, बुद्ध देव हो, चाहे जो बृहस्पति देव, सभी, केवल तुम नहीं, सभी। शनि महाराज पवित्र पवित्र नदियों के तट पर जाते हैं, जल लाते हैं, चढ़ाते हैं। शिव प्रसन्न हो गए, भगवान उगड़दानी बड़े प्रसन्न हो। अब देखिएगा जरा कितनी सुंदर बात, शंकर भगवान शनि महाराज के सामने जाकर खड़े हो गए और शनि महाराज से कह रहे हैं कि
आपसे मैं प्रसन्न हूं, वर मांग लो। शनि महाराज नीचे दृष्टि करे हुए थे, अपने नेत्र को ऊपर नहीं करा, क्योंकि पत्नी का श्राप है, तुम्हारी दृष्टि कुदृष्टि हो जाएगी। नेत्र ऊपर नहीं करते शनि महाराज। शिवजी ने शनि महाराज से कहा, शनिदेव क्या बात है, हम तुम्हारे सामने खड़े हैं और तुम हमको देख भी नहीं रहे हो, आप दर्शन भी नहीं कर रहे, फिर आपने मुझे जल क्यों चढ़ाया जब आप दर्शन ही ना करो तो? शनि महाराज नीचे दृष्टि कर कर शंकर भगवान को हाथ जोड़कर कहते हैं, भोले बाबा मैं आपको नहीं देख सकता, क्योंकि मेरी धर्म पत्नी ने मुझे श्राप दिया है कि तुम जिसको देखोगे वो बर्बाद हो जाएगा, उस पर कुदृष्टि का असर हो जाएगा, इसलिए मैं आपको देख नहीं सकता। शंकर भगवान कहने लगे, शनि महाराज चिंता मत करो, आप मुझे देखो, केवल आपने मुझे देख ही लिया तो तुम्हारी कुदृष्टि भी सुदृष्टि हो जाएगी, क्यों चिंता कर, आप मुझे देखो। शनि महाराज ने कहा, आप पर कुदृष्टि का असर नहीं होगा। शंकर भगवान कहने लगे, आप केवल दर्शन करो, और जो शनि महाराज ने भगवान देवाधिदेव महादेव पर पूर्ण दृष्टि से जो दर्शन किया, शिव जी ने वर दे दिया। शनिदेव मैं तुम्हें वर प्रदान करता हूं, अभी तक लोग तुमको गिनते नहीं, बुलाते नहीं, जानते नहीं, अपशब्द कहते थे, तुम्हारा जगह जगह लोगों ने भले अपमान किया हो, धर्म पत्नी ने भी अपमान किया हो, पर मैं वर देता हूं, सारे देवताओं में ग्रहों के न्याय देवता बनकर तुम स्थापित होगे और न्याय देव के रूप में पूजे जाओ।